Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत 2022 शुभ तिथि शुभ मुहूर्त पूजा व पारण का समय, किन चीजों का दान करें, पारण कैसे करें और साथ ही जानेंगे इस दिन कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी व्रत महत्वपूर्ण और सबसे कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन निर्जल उपवास कर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जल का दान करने की विशेष मान्यता है। माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से आपको सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी 2022 तिथि पूजा व पारण मुहूर्त विधि। इस दिन किन चीजों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी मुहूर्त 2022। निर्जला एकादशी व्रत 10 और 11 जून 2 दिन की रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून सुबह 7:25 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून सुबह 5:45 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 10 जून को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 11 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:32 तक रहेगा और 11 जून को व्रत रखने वाले लोगों के लिए पारण का समय 12 जून सुबह 5:23 से 8:10 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 11 जून सुबह 11:09। आइए जान लेते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है। मान्यता है कि अगर आप साल में आने वाली कोई भी एकादशी नहीं कर पाते हैं और मात्र इस एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशी तिथियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी पर दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो मिलता ही है। इस दिन आपको ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को जूता, अन्न, वस्त्र, बिस्तर, छाता, गुड़, चना और विशेषकर जल का दान करना चाहिए। इस दिन प्यासे को पानी पिलाना पुण्य माना जाता है। इस दिन पशु पक्षियों को भी पानी जरूर पिलाना चाहिए। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल में गंगाजल मिलाकर या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। तत्पश्चात तुलसी दल भगवान नारायण को अर्पित करें। अब नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें और अगले दिन पारण के समय में व्रत का विधि पूर्वक पारण कर व्रत संपन्न करें। यह व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको सभी प्रकार के सांसारिक पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध होकर भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और उनके चरणों का ध्यान करता है, वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं पारण के सही तरीके के बारे में। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। अब ब्राह्मण व निर्धन को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। निर्जला एकादशी पर जल के दान का बहुत महत्व है। दान के बाद जल पीकर व्रत समाप्त करना चाहिए।
आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के नियमों के बारे में। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के नियमानुसार इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। एकादशी पर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें चावल के अलावा मसूर की दाल, बैंगन, मूली और सेम भी नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए। एकादशी के पारण पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए और न ही किसी की चुगली करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में दाढ़ी, मूछ या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। जय श्री हरि।